दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम एल&टी का जो MK1 टाइप का कॉन्टेक्टर होता है, इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हुए एक सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का कनेक्शन करना सीखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा सिंगल फेज का सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है, उसमें हमें दो टाइप का कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ता है। फर्स्ट तो स्टार्टिंग कैपेसिटर, सेकेंड रनिंग कैपेसिटर। अब ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का वैल्यू मोटर के अकॉर्डिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए, यदि आपके पास में 1 हॉर्स पावर का मोटर है तो उसके लिए जो स्टार्टिंग कैपेसिटर हम इस्तेमाल करेंगे वो 200 माइक्रोफैराड से लेके 250 माइक्रोफैराड के बीच में होता है, और जो रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे वो 36 माइक्रोफैराड का होता है। अब जो हमारा मोटर होगा, उस मोटर को चालू करने के लिए हम एक स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल करेंगे। जो हम स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल करेंगे, इसके नीचे में आपको 2 एलिमेंट लगाना होगा। इसमें हमें 2 एलिमेंट क्यों लगाना पड़ रहा है, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मोटर को ऑफ करने के लिए हम एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो हमारा मोटर है, मोटर यदि रन करता है तो उसके इंडिकेशन के लिए एक इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा मोटर है, उस मोटर का रनिंग करंट कितना है उसको भी हमें देखना है, तो उसके लिए हमें अमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हमें वोल्टेज को भी चेक करना है, तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, इसका कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं, जिससे कि जब हम चाहें वोल्टेज को देखना, उसी समय हमारा वोल्ट मीटर वोल्टेज को शो करे, बाकी टाइम वोल्टेज को ना शो करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पुश बटन का इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो हमारा पुश बटन होगा, इसको प्रेस करने से जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज को शो करेगा, ठीक है दोस्तों। अब जो भी हमारा इनपुट पावर सप्लाई आएगा और जो केबल हमारे मोटर के लिए जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक टीवी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ओवरलोड ड्रिल है, इसमें जो आप व्हाइट बटन देख रहे हो, इस व्हाइट बटन को हम कहते हैं स्टार्ट पुश बटन। उसके बाद ये वाला बटन होता है स्टॉप पुश बटन, ठीक है। ये जो आप 2 टर्मिनल देख रहे हो, ये होता है एनोड टर्मिनल, यानी कि जब आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे तो ये जो एनोड टर्मिनल है, ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो 2 टर्मिनल है, ये होता है एनसी टर्मिनल, यानी कि यदि आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे इस कॉन्टेक्टर पे। इस कॉन्टेक्टर में आपको 3 पावर टर्मिनल मिल जाएगा और एक एनओ टर्मिनल मिल जाता है। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसको चालू करने के लिए आपको इस कॉन्टेक्टर के कॉइल, यानी कि ये जो टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल पे आपको पावर सप्लाई देना होता है। ये वाला टर्मिनल हमारा A1 है और ये वाला A2। A1 टर्मिनल पे हम फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं और A2 पे न्यूट्रल पावर सप्लाई, ठीक है दोस्तों। ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल है, इस पे हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि जो हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई होगा वो आके फर्स्ट और सेकंड नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा मोटर होता है, मोटर का जो केबल होगा, उसमें जो आर कोर होता है, यानी कि आर वाला जो वायर होता है, उसको लाके हमें तीसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। उसके बाद चौथे नंबर टर्मिनल पे वाई वाला जो कोर होता है उसको कनेक्ट करते हैं, और लास्ट वाले में हम बी वाले कोर को कनेक्ट कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मोटर के लिए जो पावर सप्लाई जाएगा उसका कनेक्शन कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा फेज सप्लाई है, उस फेज सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करिएगा, और इस वायर को ले जाके जो हमारा अमीटर है, अमीटर का जो S1 वाला टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल के साथ आप इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जो हमारा अमीटर है, इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके जो हमारा ये पुश बटन है, इस पुश बटन के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसी टर्मिनल से एक और वायर कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के तीनों में से किसी भी एक टर्मिनल के साथ आप कनेक्ट कर दीजिएगा। मैंने इस वायर को इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इस टर्मिनल का पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इस टर्मिनल से आप एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो आर फेस वाला टर्मिनल है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। ये जो आर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रनिंग, यानी कि जो हमारा मोटर का रनिंग वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में फेज सप्लाई आपका इस आर वाले फेज से जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मोटर है, मोटर को स्टार्टिंग पावर सप्लाई देने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा अमीटर है,
अमीटर के आउटपुट टर्मिनल से, याद रखिएगा अमीटर के आउटपुट टर्मिनल से आपको एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे हमें आउटपुट टर्मिनल से ही पावर सप्लाई इसलिए कनेक्ट करना है जिससे कि जो हमारा मोटर है जब वो रन करे तो उस समय हमारा जो अमीटर है उसके करंट को शो करे। यदि आप इसके इनपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट कर दोगे तो अमीटर हमारा करंट को शो नहीं करेगा। इसीलिए हमने आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करते हुए हमारा जो पुश बटन है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दिए। अब ये जो पुश बटन है इसका उपयोग हम कुछ इस प्रकार से करेंगे जिससे कि जो हमारा पुश बटन है जब हम इसको प्रेस करेंगे तब उस समय हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसमें पावर सप्लाई जाए। जैसे ही हम पुश बटन को रिलीज कर दें तो जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा इसमें पावर सप्लाई जाना बंद हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा पुश बटन है, पुश बटन का जो एक एलिमेंट है जिसमें आपने फेस सप्लाई यहाँ से लाके कनेक्ट किया हो उस एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करिएगा और इसको ले जाके जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। यानी कि हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर को पावर सप्लाई पुश बटन के द्वारा दे दिए। अब ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का आउटपुट टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके जो रनिंग कैपेसिटर है इसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जो हमारा टर्मिनल है इसी टर्मिनल से आप एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो हमारा सेकंड वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ आप इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो पावर सप्लाई आएगा इसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके वाई फेस के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे जिससे कि जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर में चला जाएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर से जो पावर सप्लाई निकलेगा ये पावर सप्लाई सीधे ही यहाँ से फ्लो होते हुए जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें चला जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग के समय हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई मोटर को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है इस टर्मिनल पे जो मोटर का कॉमन टर्मिनल होता है वो कनेक्ट होता है और उस कॉमन टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसी में से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ले जाके इस तीसरे नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस टर्मिनल से मिलने वाला है तो इसी से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके बी फेस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा मोटर था उसको हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर का तो पावर सप्लाई दे दिए लेकिन रनिंग कैपेसिटर का पावर सप्लाई नहीं दिए। तो ये जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है इसका जो आउटपुट टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके आपको ले जाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यानी कि हमने इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पावर वायरिंग था पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा फेस सप्लाई है जैसे कि आप देख सकते हो इस टर्मिनल पे हमने फेस सप्लाई को कनेक्ट किए हैं तो इसी टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करना है। हम यहाँ से कनेक्ट करते हुए ले जाते हैं और इसको ले जाके जो हमारा एनो टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। यानी कि हमने एनो पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई दे दिए। अब जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इसका पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हुए हमारा जो स्टॉप पुश बटन का कॉन्टेक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है ये एनसी कॉन्टेक्ट होता है इसीलिए आउटपुट पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगा। अब यदि आप यहाँ पे स्टॉप पुश बटन इस्तेमाल नहीं करोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हुए डायरेक्टली ले जाके जो हमारा कॉन्टेक्टर का कॉइल है उसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसका जो आउटपुट टर्मिनल है यानी कि ये वाला टर्मिनल इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको हमने इस स्टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसमें जो हमने वायरिंग की है ये केवल हमारा पावर वायरिंग है। यदि आप इस स्टार्ट पुश बटन का उपयोग मोटर को चालू करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस स्टार्ट पुश बटन को आपको इस एनो कॉन्टेक्ट के पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हुए ले जाना है
और इस स्टार्ट पुश बटन को पावर सप्लाई देना है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट है, ये वायर हमारा इस अमीटर के आउटपुट वाले टर्मिनल से कनेक्ट होके गया है और इसी आउटपुट टर्मिनल से एक और वायर कनेक्ट है जो कि पुश बटन के साथ ऑलरेडी कनेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहीं से एक वायर को कनेक्ट करते हुए इस स्टार्ट पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब इस पुश बटन का जो दूसरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ले जाके जो हमारा स्टॉप पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई दिया गया है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। देखिए, यदि हमें कोई रिमोट स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल करना है तो इसको हमें जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसके पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। अब जैसे कि आपने देखा, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसमें हमने दो एलिमेंट का इस्तेमाल किया। इस एलिमेंट में जो येलो वायर कनेक्ट है इसके द्वारा स्टार्टिंग कैपेसिटर में पावर सप्लाई जाएगा। उसके बाद इस पुश बटन में जो दूसरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का उपयोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है इसको हमने फेस सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अब हमें केवल न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसी में से एक वायर को कनेक्ट करते हुए इसको ले जाके जो हमारा कॉन्टेक्टर का कॉइल है इसका जो A2 टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखने के लिए आपको होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। और जैसे कि आपने देखा कि ये जो हमारा एनो टर्मिनल है, इस एनो टर्मिनल के साथ एक पिन कनेक्ट है। ये जो पिन है वो ऑलरेडी इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, ये जो आउटपुट टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो जो पावर सप्लाई यहाँ पे था वो यहाँ पे आने लगेगा और इससे पावर सप्लाई फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस वायर से फ्लो होते हुए जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन में और स्टॉप पुश बटन से होते हुए जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर के कॉइल में। यानी कि कॉन्टेक्टर को रेगुलर पावर सप्लाई देते रहेगा, जिससे कि हमारा कॉन्टेक्टर होल्डिंग सर्किट बना के रखेगा। ठीक है, अब जब हमारा मोटर रन करेगा तो मोटर के रनिंग का इंडिकेशन के लिए हमारा जो इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप को फेस सप्लाई देने के लिए आपको इस वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करना है और इस टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट है वो ऑलरेडी इस पुश बटन से जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वायर से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसको फेस सप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये जो हमारा वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर को फेस सप्लाई देने के लिए ये जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके वोल्टमीटर को फेस सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा वोल्टमीटर है और जो इंडिकेशन लैंप है इनको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हुए ले जाएंगे और जो हमारा वोल्टमीटर है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसी वायर से एक और वायर को कनेक्ट करते हुए हम इस इंडिकेशन लैंप को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। तो MK1 टाइप का जो कॉन्टेक्टर होता है, इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हमने सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप स्टार्टर बना दी है। ठीक है दोस्तों।